एक युवक ने सुई धागे से जमीन पर बिखरे अंडे के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में सबके सामने एक साबुत अंडा दिखाई दिया। जब उसने हल्के से धागा खींचा और वह अंडे से बाहर आ गया तो सबको यकीन हुआ कि उसके पास सचमुच अद्भुत कला है। मगर उसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उसने मृत लड़की का नाम जीवन मरण की पुस्तक से मिटाकर उसे जिंदा कर दिया। असल में वह एक महान वैद्य था जो नाम और धन से दूर रहकर जीशी तांग नामक औषधालय में एक शिष्य बनकर काम करता था। बाकी शिष्य उसे नया और अनाड़ी समझते थे और उसे केवल औषधि पहचानना सिखाने लगे। तभी एक माँ अपने बुखार से तपते बेटे को लेकर दौड़ती हुई आई। युवक ने बस एक नजर नुस्खे पर डाली और 10 सेकंड में पूरी दवा तैयार कर दी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अचानक गुरु दौड़ते हुए आए और बताया कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी इलाज के लिए आ रहा है। सबको अलग अलग दवाएं तैयार करनी थी, मगर बड़े शिष्य ने गलत औषधि उठा ली और युवक की सही दवा ईर्ष्या में फेंक दी। जब व्यापारी ने गलत दवा पी तो उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। गंजे व्यक्ति ने सूंघ कर बताया कि इसमें गलत औषधि है और सब पर झूठा दोष लगाने लगा। युवक ने आगे बढ़कर नाड़ी देखी और नई दवा तैयार की, पर गंजे व्यक्ति ने उसका कटोरा गिरा दिया। दरअसल वह प्रतिद्वंदी औषधालय याओ वांग गे का प्रमुख था, जो झगड़ा करने आया था। व्यापारी ने ऐलान किया कि जो उसे ठीक करेगा उसे 100 अरब मिलेगा। गंजे व्यक्ति ने चुनौती दी कि अगर जीशी तांग सच्चा है तो खुद अपनी दवा पीकर दिखाए। गुरु ने प्रतिष्ठा बचाने के लिए दवा पी और तुरंत शरीर में ऊर्जा महसूस की, मानो वर्षों पुरानी बीमारियां मिट रही हों। गंजे व्यक्ति ने इसे झूठ समझकर जीवन मृत्यु की प्रतियोगिता का प्रस्ताव दिया, जिसमें हारने वाले को चिकित्सा जगत से निकाला जाना था। पहली परीक्षा थी हाथों की स्थिरता, जहां दोनों को बिना झिल्ली फाड़े अंडे का छिलका उतारना था। पहले याओ वांग गे का प्रसिद्ध वैद्य मुखुरा मसाजी आया, जिसने तेज चाकू से अंडे को बिना तोड़े अद्भुत कौशल दिखाया। सब उसकी कला देखकर दंग रह गए। अब बारी युवक की थी, जिसने अंडा हवा में उछाला और चांदी की सुई से उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग समझे वह हार मान गया, मगर अगले ही पल अंडे के टुकड़े हवा में उड़कर फिर से जुड़ गए और टूटे अंडे से एक साबुत अंडा बन गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। बड़े शिष्य ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, मगर युवक ने शांत होकर सुई धागा खींचा।